तो हमारे लास्ट वीडियो में हम बात किए कि अगर एक बाइट हम यूज करते हैं वो 8 बिट्स होता है। और 8 बिट्स हमें कैपेसिटी देता है 2 टू द पावर 8 नंबर्स को स्टोर करने का, मतलब 256 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। पॉजिटिव में 128 और नेगेटिव में 128। तो इसके ऊपर फिर बात करेंगे यहाँ पे आके। लेकिन उसी तरह अगर 2 बाइट्स में जाएं तो हम जानते हैं कि ये एक बाइट है, ये एक बाइट है। तो एक बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, यहाँ पे 8 बिट्स दोनों मिला के 16 बिट्स। तो टोटल ये कितना स्टोर कर सकता है? 2 टू द पावर 16। और 2 टू द पावर 16 हम निकाल के भी देखने के लिए ट्राई किए थे, जो कि दिखाया था 65,536। ठीक ना? तो वैल्यू कितना? 65,536। तो अगर 65,536 है यहाँ पे, तो ये 65,536 दो पार्ट में डिवाइड होगा। क्यों? एक होगा नेगेटिव पार्ट, एक होगा पॉजिटिव पार्ट। क्योंकि 2 बाइट्स कौन लेता है? इंटीजर। इंटीजर क्या स्टोर कर सकता है? पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। तो टोटल कितना ये स्टोर कर सकता है? 65,536। तो पॉजिटिव कितना, नेगेटिव कितना? तो डिवाइड कर देते हैं ना दो पार्ट में। 65,536 बाय 2। तो उसको भी ट्राई करते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 65,536 बाय 2, तो अगर करें कितना आया? तो 32,768। तो ये आया हमारे पास कितना? 32,768। और यहाँ पे कितना आया? वही 32,768। तो यहाँ पे थोड़ा फिर बात कर लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव 128 लूं, तो जीरो हमेशा पॉजिटिव में काउंट होता है। तो 128 कहाँ तक जाएगा? जीरो से 127। नेगेटिव कहाँ से जाएगा? जीरो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये स्टार्ट होगा -1 से -128। तो मैं अगर इसको नंबर सिस्टम में या नंबर लाइन पे डाल दूं ऐसा, तो ये है आपका जीरो। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 1। नेक्स्ट होगा 2। नेक्स्ट 3। इस तरह अगर मैं जाऊं, लास्ट नंबर कितना होगा? 127। सॉरी, ये -1 टू -128 होगा। तो ये कितना होगा? 126। तो अगर नेगेटिव में जाऊं, ये कितना होगा? -1, -2, -3। इस तरह ये होगा -128। ये होगा -127। ठीक है। उसी तरह अगर हम 2 बाइट्स में जाएं, ये किसका सिनारियो है? ये सिनारियो है आपका 1 बाइट का। अगर 2 बाइट्स के सिनारियो में जाएं, सेम होगा, सेम। खाली डिफरेंस क्या होगा? वैल्यू का साइज। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये कितना होगा? 0 से 32,767। तो ये हो जाएगा कितना? 32,767। ये कितना हो जाएगा? 32,766। ठीक है। तो नेगेटिव में क्या आएगा? -1, -2, -3। और यहाँ पे क्या आएगा लास्ट वैल्यू? 32,768 -32,768। और यहाँ पे आएगा -32,767। ये किसके लिए है? 2 बाइट्स के लिए, है ना? कहाँ पे? टर्बो सी प्लस प्लस में। तो टर्बो सी प्लस प्लस अगर हम यूज करें, तो कोई भी वैल्यू हमेशा -32,767 से, सॉरी, -32,768 से +32, सॉरी, +32,767 तक ही जाएगा। तो उसी तरह एक बाइट में कितना जाएगा ये? -128 से 127 तक ही वैल्यू जाएगा। तो मगर मैं 127 के बाद 128 डालूं, क्या होगा? या 32,767 के बाद अगर 32,768 डालूं, तो क्या होगा? ये एक डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन 4 बाइट्स अगर हो गया, सपोज मान लीजिए ऑनलाइन कंपाइलर है, सपोज ऑनलाइन कंपाइलर है या डेप सी प्लस प्लस है, तो ये कितना लेगा? 4 बाइट्स का स्पेस लेगा। 4 बाइट्स का मतलब क्या है? 2 × 2 बाइट्स। 2 × 2 बाइट्स कितना होगा? 2 टू द पावर 16
इंटू 2 टू द पावर 16, मतलब क्या होगा, 2 टू द पावर 16 प्लस 16, तो ये कितना होगा, 2 टू द पावर 32। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं 4 बाइट्स इक्वल टू 32 बिट्स, तो ये डायरेक्टली 2 टू द पावर 32 होगा। तो और 2 टू द पावर 32 का साइज कितना होगा, देखते हैं। 2 पावर 32, 2 पावर 32, तो 2 पावर 32 कितना आएगा, क्या हो गया, तो ये एक इतना बड़ा सा नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है ये। तो ये इतने साइज का वैल्यू ले सकता है 2 पावर 32। अगर पॉजिटिव में ले उसको हाफ कर लीजिए, नेगेटिव में ले तो उसको फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये वैल्यू आपके पास आएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है। तो इसको अगर मैं बाय टू करूं, इसको अगर मैं बाय टू करूं, बाय टू, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसके बाद का वैल्यू अगर हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो वो हिसाब से चेंज होगा, ठीक। मुझे लग रहा है कि मैं जो अभी तक बताया आपको समझ में आ चुका है। तो थोड़ा इसको रिवाइज कर लीजिए, जहां तक पढ़ चुके हैं उसको, डेटा टाइप ये कैसे चेंज हुआ, कैसे आया, इसको और एक बार देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो, दो वीडियोस और ये वीडियो मिला के देखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आइए, वहां पे डिस्कस करेंगे ये क्यों काम कर रहा था ऐसा। और एक टॉपिक यहाँ पे है जो कि बात करना है, ठीक है। तो हम जब कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए ट्राई किए, ये 2 टू द पावर में स्टोर करेगा, कितना, 2 टू द पावर 8 में स्टोर करेगा, या 2 टू द पावर 16 में स्टोर करेगा, या 2 टू द पावर 32 में स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बोले थे 1 KB इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ठीक ना। ये हुआ था 1024 बाइट्स आया था, ठीक है, 1024 बाइट्स आया था। तो ये 1024 बाइट्स कहाँ पे आया, तो ये अगर हम बात करें तो इसको आपको चेक करना होगा। लेकिन अगर ये 1024 कितना होता है, 2 टू द पावर 10 का 1024 होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 2 पावर 10 कितना है, 1024। तो आप पूछ सकते हैं कैसे हुआ ये। हम जान चुके थे कि 2 टू द पावर 8 कितना है, 2 टू द पावर 8 है 256। अगर 9 करें तो 9 करें तो 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा ये, 512। तो 10 करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये होगा 1024। तो 2 टू द पावर 10 होता है 1024। लेकिन ये कौन करता है, 2 को लेके कौन काम करता है, 2 को लेके काम करता है आपका सिस्टम। सिस्टम मतलब कंप्यूटर। बट हम ह्यूमन बींग्स कभी भी 2 के बेस पे काम नहीं करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स किस बेसिस पे काम करते हैं, हम 10 के बेस पे काम करते हैं। तो 10 के बेस में कितना है, 10 के बेस में 10 पावर लेते हैं। 10 के बेस में अगर 10 पावर ले तो ये कितना आएगा, 10 टू द पावर 10, 1000। वैसा है क्या, देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। 2 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 देखते हैं। तो 10 पावर 10 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है ना। 10 टू द पावर 10 बहुत बड़ा नंबर है। तो ये 1000 कैसे आया फिर, है ना, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको अभी बताया 2 के पावर 10 के वजह से ये 1020 टू 1024 आया। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्योंकि कैलकुलेट करते हैं 10 के बेसिस पे, तो 10 के बेसिस पे अगर हम काम करें, डेसिमल सिस्टम में हम काम करें, तो उसका नियरेस्ट नंबर कौन होगा, उसका नियरेस्ट नंबर, क्योंकि 10 से, तो 1024 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 10 से अगर हम इसको डिवाइड करने के लिए ट्राई करें तो ये कितना होगा, 1000 होगा। नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 1000। 1000 को मैं अगर 10 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 100, ठीक ना। एक जीरो जीरो यहाँ से काट दो तो 100 आएगा। बट ये मैटर नहीं, मैटर ये है कि कंप्यूटर हमेशा सोचता है, जानता है कि 1024 बाइट्स चाहिए, किसके लिए, 1 किलोबाइट के लिए, जो कि हम
वीडियो में देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में 1024। लेकिन हम 1024 कैलकुलेट नहीं कर सकते एज ए ह्यूमन बींग्स। तो इसके लिए हम जो डिवाइसेस बनाते हैं वो हमेशा हजार के फॉर्म में होता है। 1000, 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट्स, दिस इज आवर कैलकुलेशन। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिनारियो दिखाता हूँ, जैसे कि अब क्या हुआ, 8 बीट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है। 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ठीक है। 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB। 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB। तो ये फॉर्मेट है मेमोरी में। लेकिन अगर वही मैं यहाँ पे ला जाऊँ, तो ये हो जाएगा 1000 KB। ये बन जाएगा कितना, 1000, ये बन जाएगा 1 KB इक्वल्स टू 1000 बाइट्स। ठीक ना। और यहाँ पे 1 MB इक्वल्स टू 1000 KB। और 1 GB इक्वल्स टू 1000 MB। और 1 TB इक्वल्स टू 1000 GB। तो अगर मेरे पास एक पेन ड्राइव है जो कि 16 GB का होगा, तो ह्यूमन कैलकुलेशन क्या बोलता है, 16 GB इक्वल्स टू 16 GB इंटू 1000 MB इंटू 1000 KB इंटू 1024, सॉरी 1000 बाइट्स। ये ह्यूमन कैलकुलेशन है। लेकिन मेमोरी क्या करता है, 1024 लेके काम करता है। तो अगर इसीलिए अगर 16 GB पेन ड्राइव आप परचेज किए हैं और आप इसको कंप्यूटर में लगाते हैं, तो हमेशा आपका 16 GB से कम ही दिखाएगा। रीजन ये है, हमारे हिसाब से ये कैलकुलेशन है। लेकिन ये जितना बाइट्स निकलेगा, ये उसको किससे डिवाइड करेगा, 1024 से डिवाइड करेगा। अगर 1024 से डिवाइड किया, जो आंसर आएगा वही बाइट्स आपको दिखाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। 1024 करके जाएगा ये। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। नहीं आया तो और एक वीडियो में मैं पेन ड्राइव डाल के आपको दिखाऊंगा कि ये कितना मेमोरी लेगा। तो अभी के लिए इतना। जब तक जहाँ पे जो भी पढ़ चुके हैं थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है कि ये क्या करेगा, कैसे आपका पॉजिटिव नंबर देने पे नेगेटिव नंबर पे जाएगा, नेगेटिव नंबर पे देने पे पॉजिटिव नंबर जाएगा। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।